हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जो अपने मानव भूगोल में अपना टॉपिक चल रहा था, रूरल सेटलमेंट चल रहा था, ग्रामीण आदिवासियों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में अपन ग्रामीण आदिवासियों के प्रकार में बारे में पढ़ा था। जो अपने पास में एक प्रकीर्ण बस्तियाँ किसे कहते हैं, एक गुच्छित बस्तियाँ कौन सी होती हैं, अर्धगुच्छित बस्तियाँ होती हैं, उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज अपन ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप के बारे में अपन पढ़ेंगे। प्रतिरूप मीन्स अपन यहाँ आकार की बात कर रहे हैं, यानी कि जो ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में उनके जो आकार होता है वो अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। यानी उनका जो आकार जो निर्धारित होता है वो अपने पास में जो अपने सांस्कृतिक और जो प्राकृतिक जो कारक हैं, सांस्कृतिक व जो प्राकृतिक जो कारक है, उन प्राकृतिक कारकों के द्वारा उन ग्रामीण बस्तियों का जो आकार है वो दिखाई देता है। यानी अपन जैसे उनको उनका एक आकार के रूप में देखें कि ये गांव जो है, ये जो ग्रामीण बस्ती है उसका आकार कैसा है, तो उन्हें जो आकार के लिए अपन ने यहाँ पर क्या शब्द आ रहा है अपने पास में, प्रतिरूप। यानी उन ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप कैसा है, उनका आकार कैसा है। तो उनके आकार को निर्धारित करने वाले दो अपने पास में तत्व हैं, सांस्कृतिक तत्व और प्राकृतिक तत्व हैं, जो ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप को निर्धारित करने का काम करते हैं। इसी के आधार पर अपन जो ग्रामीण बस्तियों के जो है मुख्य रूप से इनको अगर अपन उनका अध्ययन करते हैं, इनका अपन ने जैसे अपन एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, तो अपने पास में 9 प्रतिरूप और उनके अलावा अन्य कुछ छोटे प्रतिरूप अपन को दिखाई देते हैं। इन जो 9 प्रतिरूपों में सबसे पहला अपने पास में प्रतिरूप आता है वो है आयताकार प्रतिरूप। यानी कि कई जो बस्तियां होती हैं वो आयताकार प्रतिरूप में दिखाई देती हैं। यानी कि जो ऐसे जो ग्रामीण जो अधिवास होते हैं वो नदियों के द्वारा निर्मित जो समतल जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, यानी कि नदियों के द्वारा निर्मित जो समतल मैदानी जो क्षेत्र होते हैं, उन मैदानी क्षेत्रों में और अंतर पर्वतीय क्षेत्रों में, यानी जो पर्वत और अंतर पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित जो घाटीय जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर अपने पास में आयताकार प्रतिरूप की जो ग्रामीण बस्तियां या ग्रामीण जो अधिवास पाए जाते हैं। इनकी अपन बात करते हैं तो ये जो बस्तियां जो हैं अपने पास में इनकी जो बनावट कैसी होती है, यानी कि इनका जो आयताकार प्रतिरूप किस प्रकार से होता है कि इनमें जब जैसे कोई रास्ते होते हैं, ये जैसे रास्ते हैं, ये अपने पास में ऐसे इनमें एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यानी कि ये नॉर्थ, ये साउथ, ये अपने पास में ईस्ट और ये वेस्ट, ये अपने पास में, यानी कि इनमें क्या होता है कि जो मार्ग हैं एक दूसरे को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम में होते हुए समकोण पे काटते हैं और इनके सहारे इनके पास में ही दोनों तरफ मार्गों के दोनों तरफ बस्तियों का निर्माण हो जाता है। यानी कि आयताकार जो बस्तियों में इस प्रकार की जो अपन दूसरे देखते हैं तो इस प्रकार की अपन को ग्रामीण बस्तियां दिखाई देती हैं। ये जो ग्रामीण बस्तियां हैं, इस प्रकार का जो ग्रामीण बस्तियों का जो प्रतिरूप है वो कैसा दिखाई देगा, अपन इसको अपन क्या कहेंगे, आयताकार प्रतिरूप को अपन कहेंगे। कहाँ पर पाया जाता है, जो नदियों के द्वारा निर्मित समतल जो उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों में और अपना अंतर पर्वतीय जो घाटी वाले जो क्षेत्र हैं, उपजाऊ जो घाटी वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर जब दो मार्ग समकोण पर काट रहे हैं, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम समकोण पर काटते हैं, इन दोनों मार्गों के दोनों तरफ जब बस्तियों की बसावट हो जाती है तो उनकी आकृति, उनका प्रतिरूप कैसा दिखाई देता है, आयताकार रूप में दिखाई देता है। इसलिए इन बस्तियों को आयताकार प्रतिरूप के नाम से इनको जाना जाता है। इस प्रकार की जो बस्तियां हैं वो भारत में, इस प्रकार की जो बस्तियां हैं भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में, चीन के पूर्वी भाग में, चीन के पूर्वी भाग में जो प्रशांत महासागर के पास वाला, चीन के उत्तरी चीन सागर के पास वाला जो क्षेत्र है, यानी भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग में, चीन के पूर्वी भाग में, मलेशिया में, कहाँ पर, मलेशिया में पाई जाती हैं और रूस में इस प्रकार की जो ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं।
तो पहला अपने पास में कौन सा था, पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट में ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। इसमें जो क्वेश्चन भी आता है वो कैसा आता है कि जो है ग्रामीण आदिवासियों का अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट करते हुए ग्रामीण आदिवासियों के प्रतिरूप को स्पष्ट कीजिए। प्रतिरूप जब आ जाए तो अपन को इनका प्रतिरूपों का सचित्र वर्णन कीजिए, तब अपन को इस प्रकार से अपन को उसका डिफाइन उसको करना है। अगर प्रकार आते हैं तब अपन को क्या करना है, एकांकी, अर्धगुच्छित, गुच्छित बस्तियां, प्रकीर्ण बस्तियां, वो उसमें से अपन को देखना पड़ेगा। यहाँ पर अपन प्रतिरूप पढ़ रहे हैं तो प्रतिरूप में अपना टॉपिक आते ही ये जो इनके आकार हैं कि ग्रामीण बस्तियों का आकार कैसा है वो अपन को उसमें करना पड़ेगा। तो पहला अपने पास में था आयताकार प्रतिरूप, जो मुख्य रूप से उपजाऊ जो अपने नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ समतल मैदान होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में, चीन के पूर्वी भाग में, मलेशिया में, रूस में, और इसके अलावा अपने पास में फ्रांस में भी इस प्रकार के ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं। नंबर 2, रेखीय अधिवास या रेखीय प्रतिरूप। अब जैसे अपने पास में शब्द आ रहा रेखीय प्रतिरूप यानी रेखा, एक लाइन। अब अपन यहाँ पर अधिवासों के बारे में अपन जो लाइनर जो पैटर्न के बारे में अपन बात कर रहे हैं, रेखीय प्रतिरूप के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे जो प्रतिरूप हैं अपने पास में, जैसे सड़क हैं, रेल मार्ग हैं, सड़क हैं, रेल मार्ग हैं, नदी है, नदी का बाढ़ क्षेत्र के ऊपरी भाग हैं, समुद्रीय तटवर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इस प्रकार की जो बस्तियां हैं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इसमें जो अपने पास में जैसे अपने सड़क के साथ में अपन लोगों को नहर भी हैं, यानी कि इनके पास में जो अपने पास में रेखीय प्रतिरूप की जो बस्तियां पाई जाती हैं, यानी इसमें सड़क के दोनों ओर, रेल मार्ग के दोनों ओर, नहर के दोनों ओर मानव बस्तियों का निर्माण हो जाता है और इन्हीं के सारे इनके मार्ग भी खुले हुए होते हैं। मार्गों के ऊपर जैसे अपने पास में ये जैसे मान लेते हैं सड़क हैं, इसका जैसे अपन डायग्राम क्रिएट करें तो ये जैसे अपने पास में सड़क मार्ग हैं या रेल मार्ग हैं, तो इस पर इस प्रकार मानव बस्तियों का विकास हो जाता है। ये अपने पास में कौन सा प्रतिरूप हो गया, रेखीय प्रतिरूप। यानी कि इसमें अपन इसको लिखे तो कैसे कि जब सड़क या रेल मार्ग या नहर या नदी के बाढ़ वाले जो क्षेत्र का ऊपरी भाग हैं, समुद्र के तट वाला जो तटवर्ती भाग हैं, वहाँ पर जो मकान या जो ग्रामीण बस्तियों के जो अधिवास होते हैं वो मार्गों के दोनों तरफ उनके मार्ग जो अधिवास बसे हुए होते हैं और उनके जो मुंह प्रवेश द्वार होते हैं वो मार्गों की तरफ खुले हुए होते हैं। और साथ ही इनके जो अपन कहें कि जो इनके जो अपने पास में जो मार्ग होते हैं, प्रवेश द्वार होते हैं, वो नहर या नदी की ओर ही खुले हुए पाए जाते हैं। इस प्रकार के अधिवासों को रेखीय प्रतिरूप अधिवास कहा जाता है। भारत में अब कहें कि ये जो इस प्रकार की जो रेखीय अधिवास होते हैं किस प्रकार से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। एक तो अपने पास में किसी सड़क के दोनों ओर कोई बस्ती बस जाती है, जो अपन कहें कि उनके दोनों तरफ बस्ती है और दूर से अपन को देखने के बाद में अपन को एक लंबी पंक्ति के रूप में अपन को दिखाई देती है। जैसे अपन सड़क के किनारे कोई बस्ती बसी हुई है और अपन उसको ड्रोनर से या दूर से अपन से देखते हैं तो एक लाइन के रूप में अपन को दिखाई देती है। तो उस प्रतिरूप को कैसी बस्ती अपन रेखीय रूप में उसको जानेंगे। तो भारत में इस प्रकार की जो बस्तियां हैं वो मध्यवर्ती जो हिमालय पर्वत की जो शिवालिक जो पहाड़ियां हैं वहां पर भी रेखीय प्रतिरूप की बस्तियां पाई जाती हैं। इसके अलावा अपने पास में जो यमुना नदी के द्वारा निर्मित जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी रेखीय प्रतिरूप पाया जाता है। इसके अलावा अपने पास चीन, जापान, बांग्लादेश आदि में रेखीय प्रतिरूप के जो हैं अधिवास या ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। इन बस्तियों को देखने पर अपन को एक पंक्ति नुमा इनको दिखाई देती हैं। ऐसी बस्तियों को अपन रेखीय प्रतिरूप या रेखीय बस्तियों के नाम से इनको जाना जाता है।
थर्ड नंबर पे है अपने पास में वृत्ताकार प्रतिरूप, यानी कि तीसरी अपने पास में बस्ती का रूप है वृत्ताकार प्रतिरूप। यानी वृत्ताकार जो प्रतिरूप होती है उसमें जो अपने पास में जो झील, तालाब या कोई सार्वजनिक स्थल है, यानी कि झील, तालाब व सार्वजनिक स्थल, जैसे अपने पास में कोई झील है, कोई तालाब है, कोई सार्वजनिक स्थल है, इनके ये बीच में होते हैं और उनके चारों तरफ क्या होती हैं, वृत्ताकार रूप में ग्रामीण जो बस्तियां पाई जाती हैं। इनकी जो बस्तियों की जो प्रवेश द्वार जो खुले हुए होते हैं वो इनके मार्गों पर खुले हुए होते हैं, और मार्गों भी कैसे होते हैं, वृत्ताकार रूप में ही मार्ग पाए जाते हैं। यानी कि जब कोई ग्रामीण अधिवासी किसी झील, किसी तालाब, किसी सार्वजनिक स्थल के चारों ओर जब ग्रामीण बस्तियों का विकास हो जाता है और जो मार्ग उनमें पाए जाते हैं वो भी वृत्ताकार रूप में ही पाए जाते हैं, ऐसी जो ग्रामीण बस्तियों को वृत्ताकार प्रतिरूप में उसको जाना जाता है। जैसे झील और तालाब के किनारे पर जब मानव बस्तियों का विकास होता है तो उनमें मुख्य रूप से मछुआरों की बस्तियों का विकास वहाँ पर हो जाता है, और उनका मुख्य व्यवसाय भी क्या होता है, मछली पकड़ना उनका मुख्य व्यवसाय होता है। इसके अतिरिक्त अपन जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो उनका मुख्य जो कार्य है कृषि करना है, वहाँ पर कोई मंदिर है या कोई सार्वजनिक स्थल है, उसको बीच में रहता है, उसके चारों तरफ कोई बस्तियों का निर्माण या बस्तियों की बसावट हो जाती हैं, तो ऐसी बस्तियों को अपन क्या कहेंगे, वृत्ताकार। जैसे मान लेते हैं ये अपने पास में तालाब है और जब इसके चारों तरफ अपने पास में क्या होगी, और ऐसे इसमें से वृत्ताकार रूप में ही क्या है, रास्ते निकल के जा रहे हैं, ऐसी जो बस्तियां होगी वो कौन सी हो जाएगी, वृत्ताकार प्रतिरूप में उनको गिना जाएगा। तो ये कौन सा रूप हो गया अपने पास में, वृत्ताकार। यानी वृत्ताकार जो प्रतिरूप किसके सारे होते हैं, झील, तालाब और सार्वजनिक जो स्थल होते हैं उनको बीच में रहते हैं, और उनके चारों तरफ जब मानव अधिवासियों का बसावट हो जाती है तो उनके द्वारा निर्मित जो अपने पास में अधिवासियों का जो प्रकार होगा वो कौन से होगा, वृत्ताकार प्रतिरूप में उसको माना जाएगा। उसके बाद में है अपने पास में अर्धवर्ताकार। पहले अपने पास में क्या था, वर्ताकार था, अब अपने पास में जो है अर्धवर्ताकार प्रतिरूप की अपन बात करें। अर्धवर्ताकार जो प्रतिरूप में, और इसमें क्या अंतर है कि ये जैसे अर्धवर्ताकार जो प्रतिरूप है उसका विकास भी वृत्ताकार प्रतिरूप के समान ही होता है। यानी कि वृत्ताकार, यानी अपन कह सकते हैं किसी अपने वृत्ताकार जो आकृति के या किसी तालाब या झील के या किसी सार्वजनिक स्थल के चारों जो बस्तियों का जो अपन कहें विकास होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बस्तियों की बसावट एक ही तरफ बढ़ती चली जाती है, और जिससे कि अपन को वो अर्धचंद्राकार या अर्धवर्ताकार अपन को दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे कोई अपने पास में वृत्ताकार जो प्रतिरूप हैं वो कालांतर में धीरे धीरे समय के साथ साथ में एक तरफ बढ़ गया, जैसे ये था और ये अपने पास में ऐसे लगातार क्या हो गया, एक ही तरफ इसकी आकृति बढ़ती चली गई। तो ये आकृति अपन को फिर बाद में कैसी लगने लग जाएगी, अर्धचंद्राकार रूप में ये दिखाई देने लग जाएगी। ऐसे इसकी आकृति बढ़ जाती है, एक तरफ बढ़ने लग जाती है। या अपन कह सकते हैं इस प्रकार की जो आकृति का जो निर्माण होता है, जो विसर्पण, यानी जब नदी बहती है तो नदी बहने के जो विसर्पण जो मार्ग होते हैं, गोखरू झील होते हैं या तालाब होते हैं, उनके एक तरफ इस प्रकार की बस्तियों का जो विकास हो जाता है। ऐसी जो बस्तियां होती हैं वो कैसी कहलाती है, अपने पास में अर्धवर्ताकार बस्तियां कहलाती हैं, अर्धवर्ताकार प्रतिरूप अपने पास में कहलाते हैं। जैसे अपने पास में उत्तर प्रदेश में जो हिंडन नदी है, यूपी में अपने पास में कौन सी नदी है, हिंडन जो नदी है, उसके विसर्पण के या विसर्प जो मार्ग हैं
उसके दोनों तरफ या उसके जो एक जो अपने विसर्प मार्ग पर जब जो बस्तियों का विकास होता है तो उसको अपन अर्धवर्ताकार प्रतिरूप की श्रेणी में उसको अपन रखते हैं। तो यह था अपने पास में जो है अर्धवर्ताकार बस्तियों का प्रतिरूप। उसके बाद में अपने पास में है नंबर 4 तारा प्रतिरूप। यानी जब ग्रामीण बस्तियों का आकार यानी अपने एक स्टार्स जो पैटर्न के अनुसार अपन को दिखाई देता है तो उसको अपन कह सकते हैं कि तारा प्रतिरूप के रूप में इसको जाना जाता है। इस प्रकार की जो बस्तियां हैं इसमें जो ग्रामीण अधिवासों में जो विभिन्न जो मार्ग होते हैं वो विभिन्न दिशाओं से आकर जो मार्ग हैं वो एक निश्चित स्थान पर आकर मिलना प्रारंभ होते हैं या मिलते हैं। यानी कि जो अपने पास में स्टार जो पैटर्न है उस स्टार जो पैटर्न में जो ग्रामीण अधिवास या प्रतिरूप पाए जाते हैं उसमें विभिन्न दिशाओं से जो मार्ग आकर एक जगह मिलते हैं और इन मार्गों के दोनों तरफ जो ग्रामीण बस्तियों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। और इनके जो मध्यवर्ती जो भाग में जो भूमि अधिशेष रहती हैं वो कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। इस प्रकार की जो ग्रामीण बस्तियों का जो विकास होता है उसको अपन तारा प्रतिरूप के नाम से उनको जाना जाता है। यानी कि इस प्रकार से इसमें जो ग्रामीण बस्तियों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। और ये बीच वाली जो भूमि है वो किस कार्य में ली जाती है, कृषि कार्य में उसका उपयोग किया जाता है। भारत में जो इस प्रकार की जो बस्तियां पाई जाती हैं वो मुख्य रूप से अपने जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, समतल जो निर्मित मैदानी क्षेत्र होते हैं उनमें पाए जाते हैं। इसके अलावा अपने चीन की जो यांगत्से कियांग और होंगो नदी वाला जो क्षेत्र होता है वो नदियों के द्वारा निर्मित जो मैदानी क्षेत्र वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के प्रतिरूप मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा अपने पास में जो एक अपने पास में होता है त्रिकोणीय प्रतिरूप होता है या उसको अपन कह सकते हैं कि तीर प्रतिरूप के नाम से उसको जाना जाता है। त्रिकोणीय या तीर प्रतिरूप। इसी त्रिकोणीय प्रतिरूप में जब दो नदियों का संगम स्थल होता है तो उससे पहले जिसको अपन कह सकते हैं कि दोआब वाला क्षेत्र है, दो नदियों के बीच वाला क्षेत्र होता है या दो मार्ग जब आकर आपस में मिलते हैं। जैसे ये अपने पास में दो नदियां आकर यहाँ संगम हो गया और इसके बीच में जब कोई बस्ती का विकास होता है तो वो अपने पास में ट्रायंगल जैसी अपन को पास में बस्ती अपन को दिखाई देती है, यानी त्रिकोणीय रूप में अपन को दिखाई देती हैं। ऐसी बस्तियों का अपन कहें कि जैसे कोई दो मार्ग आपस में आकर मिलते हैं, दो नदियों का संगम होता है और उन दो नदियों के संगम वाले बीच वाले क्षेत्र में जो मानव बस्तियों का विकास हो जाता है जिससे कि वो बाहर वहाँ से नहीं आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो उस बसावट की वजह से निर्मित होने वाला जो प्रतिरूप है वो कैसा प्रतिरूप होगा, अपने पास में त्रिकोणीय प्रतिरूप कहलाएगा। उसके बाद में आ रहा अपने पास में नाभिकीय प्रतिरूप। नाभिकीय प्रतिरूप और अपने पास में जो वृत्ताकार प्रतिरूप हैं वो दोनों एक ही प्रकार उसी का पैटर्न है, उसी में वही अपने पास में झील या कोई सार्वजनिक स्थल है, तालाब है, उसके चारों तरफ मानव बस्तियों का जो बसावट हो जाती है उसको अपन के कौन सी श्रेणी में रखते हैं, नाभिकीय प्रतिरूप की श्रेणी में उसको रखा जाता है। इसके अलावा एक अपने पास में जो ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो नियोजित बस्तियां होती है, नियोजित बस्तियों का मीन्स यहाँ पर अपने पास में जो सरकार के द्वारा बसाई जाती है, जिनको अपन कहें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार या अपन कहें कि वर्तमान शब्दों में कॉलोनी जिसमें वहाँ पर बसावट की जाती हैं, ऐसी जो बस्तियों को अपन नियोजित बस्तियों में रखा जाता है। उन बस्तियों का जो प्रतिरूप होता है वो कहलाता है अपने पास में शतरंजी प्रतिरूप। यानी कि वर्तमान में जो नियोजित जो बस्तियां बसाई जाती हैं वो कौन सा रूप होता है अपने पास में, शतरंजी प्रतिरूप होता है, जिसमें जो विभिन्न जो मार्ग होते हैं वो लंबवत रहते हैं लेकिन एक दूसरे को समकोण पर काटते रहते हैं। जैसे ये अपने पास में विभिन्न जो मार्ग हैं लंबवत हैं लेकिन ये ऐसे जो मार्ग इनको बीच में से काटते रहते हैं। ऐसी जो बस्तियों इनके मध्य जो बस्तियों की बसावट होती हैं
वो कौन सी हो जाती है अपने पास में, शतरंजी बस्तियां, चौक पट्टी बस्तियां या चौकोर बस्तियों के नाम से उनको जाना जाता है। इस प्रकार की जो बस्तियां वर्तमान में जो नियोजित तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों के पास में जो अपने नगर निगम के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा जो विकसित या स्थानीय सरकारों के द्वारा जो विकसित या बसाई जा रही हैं, उनके द्वारा जो निर्मित प्रतिरूप होता है वो कौन सा आएगा अपने पास में, शतरंजी प्रतिरूप में उनको गिना जाएगा। इसके बाद में अपने पास में अन्य जो प्रतिरूप और भी अपन को कई जगह पर ग्रामीण बस्तियों के, जैसे जंगलों के पास में है, अपन कहें कि जो अपने नदी तटवर्ती जो क्षेत्रों के पास में है, वहाँ पर भी अपन छोटे छोटे जो ग्रामीण बस्तियों की साइज, उनकी आकार अपन को दिखाई देते हैं। तो उनको अपन कौन से प्रतिरूपों में रखें, तो उनमें जैसे अपने पास में अन्य जो प्रतिरूप हैं, उनमें सबसे पहले अपने पास में एरो पैटर्न की अपन बात करते हैं। तीर प्रतिरूप, तीर प्रतिरूप और त्रिकोणीय प्रतिरूप दोनों एक ही हैं, यानी तीर प्रतिरूप और त्रिकोणीय जो अपने ट्रायंगल जो पैटर्न था उसकी अपन बात करते हैं। तो ट्रायंगल पैटर्न में भी जब दो नदियों का संगम वाला क्षेत्र था, दोआब वाले क्षेत्र में मानव बस्तियों का विकास हो जाता था। वहाँ पर मानव बस्तियों का विकास यानी कि जो अब दलदलीय भूमि को छोड़कर, यानी जब दो नदियों का संगम स्थल होगा, यहाँ जो सामने वाले क्षेत्र में यानी कि ट्रायंगल के पास में यहाँ पर दलदलीय जो क्षेत्र पाया जाएगा, उसको छोड़कर जब पीछे वाले भाग में मानव बस्तियों का विकास होगा, वो अपने पास में तीर प्रतिरूप में उसको गिना जाएगा। एक अपने पास में होता है अनियमित प्रतिरूप, यानी जिसका कोई आकार नहीं है, यानी कि जिसमें उसकी जो बसावट है वो इस प्रकार से होती है कि उसमें ना तो कोई मार्गों का पैटर्न होता है, या उसकी बसावट मार्गों का निस्तारण होने से पहले या अपन कहें कि मार्गों का विकास होने से पहले वहाँ पर विभिन्न आवास बन जाते हैं, और आवास बनने के बाद में उनको मार्ग उनमें से निकाले जाते हैं। तो उनका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है, उनकी निश्चित कोई अपने प्रतिरूप वहाँ पर नहीं पाया जाता है। इस प्रकार का जो प्रतिरूप पाया जाता है उसको अनियमित प्रतिरूप के रूप में जाना जाता है। एक जैसे अपने पास में जो अपने जंगल वाले जो क्षेत्र होते हैं, या अपन कह सकते हैं कि जो नदी या भीड़ वाले जो भीड़ वाले जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, जहाँ पर आदिवासी जो लोग होते हैं वो एक समूह में रहना पसंद करते हैं, वहाँ पर वो निवास करते हैं। तो जंगली जानवरों के भय की वजह से वो अपने निवास स्थान एक समूह के रूप में बना लेते हैं, लेकिन उनके जो निवास स्थान होते हैं वहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है, घास फूस की झाड़ियों से जो भी घास फूस होते हैं उनके द्वारा वो निर्मित होती हैं। इस वजह से उनकी जो आकृति है वो एक मधुमक्खी के छत्ते के समान अपन को दिखाई देती है, इसलिए उस प्रतिरूप को मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप से उनको जाना जाता है। इस प्रकार की जो बस्तियाँ मुख्य रूप से अपने दक्षिण अफ्रीका में जो जूलू जनजाति पाई जाती है उसके द्वारा निर्मित होती हैं। जबकि अपने अगर अपन भारत की बात करते हैं तो भारत में जो मधुचत्ता प्रतिरूप जो अपने पास में दक्षिण भारत में जो टोडा जनजाति निवास करती हैं उसके द्वारा, और मध्यवर्ती जो भारत में जो संथाल जो जनजाति हैं उसके द्वारा निर्मित जो अपने पास में मकानों के आदिवासियों की जो प्रतिरूप हैं वो मधुचत्ता प्रतिरूप में ही वो गिने जाते हैं। एक अपने पास में नया जो अपने पास में प्रतिरूप आया है वो है स्ट्रिंग प्रतिरूप, या इसको कहीं पर आपको सुस्ट्रिंग प्रतिरूप के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये सुस्ट्रिंग प्रतिरूप हैं वो अपने भूगोलवेत्ता फिंच महोदय के अनुसार, यानी फिंच महोदय थे, उन्होंने इसका एक नया नाम दिया है कि जो अपने पास में जैसे कोई अपने पास में नदीवर्ती भाग हैं, या जैसे नदी जो बहती हैं और जब नदी के बीच में कोई टापू पर कोई बस्ती का विकास हो जाता है, जैसे राजस्थान में अपने पास में सोम माई और जाखम का संगम स्थल होता है, वहाँ पर वेणेश्वर का जो मेला लगता है वो एक बीच में टापू सा क्षेत्र, वहाँ पर वो मेला लगता है। तो उस बस्ती को अपन किस रूप में अपन उसको रखा जाए, तो उसके लिए जब नई बस्तियों का वर्गीकरण हुआ, प्रतिरूप का निर्धारण हुआ, तो फिंच महोदय ने ऐसी जो बस्तियाँ महासागरों में जो कटक के
ऊपर विकसित होती हैं। नदीवर्ती क्षेत्रों में जो बीच का जो मध्यवर्ती भाग होता है, जो ऊपर उकसा हुआ रहता है, ऊपर उठा हुआ रहता है, जो शुष्क भाग होता है, उस पर बसी हुई बस्ती जो होती है उसको सुस्ट्रिंग जो बस्ती के रूप में, प्रतिरूप के रूप में उसको जो है पहचान या नए संबोधन के रूप में पिंच महोदय ने उसकी नई पहचान दी है। तो अपने पास में सुस्ट्रिंग जो प्रतिरूप कौन सा हो गया, जब नदियों में या महासागरों में कटक के रूप में, जब जैसे अपन कह सकते हैं द्वीपीय जो क्षेत्र पर बसी हुई बस्ती को अपन या बसी हुई जो अधिवास होते हैं उनको सुस्ट्रिंग प्रतिरूप में अपन उसको लेते हैं। एक अपने पास में जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, इन पहाड़ी क्षेत्र पर जो आदिवासी लोग या लोग निवास करते हैं वो ढाल के अनुसार अपने बस्तियों का जो है या अपने अधिवासों का निर्माण करते हैं, यानी कि अपने रहने के लिए, अपनी खेती करने के लिए सीढ़ी नुमा खेत तैयार करते हैं और वहाँ पर वो सीढ़ी नुमा ही वो मकान बना लेते हैं। तो उनका जो प्रतिरूप अपन देखते हैं तो सीढ़ियों की तरह दिखाई देता है, इसलिए उनके प्रतिरूप को अपन जो ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य रूप से आदिवासी जनजाति लोगों के द्वारा बनाया जाता है, उसको सीढ़ी नुमा प्रतिरूप के नाम से उनको जाना जाता है। तो ये अपने पास में कुछ ग्रामीण बस्तियों का जो प्रतिरूप था, जो अपने जो आकार के अनुसार जिन क्षेत्रों में जैसी प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्व मौजूद हैं उसी के अनुसार ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप या उनकी आकार उनका स्पष्ट अपन को दिखाई देता था और उन्हीं के अनुसार उनको मुख्य रूप से 9 भागों में अपन ने डिवाइड किया था। इनमें से जब अपने पास में कोई क्वेश्चन पुट अप होता है तो ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूपों का सचित्र वर्णन करने के लिए अपन का उनका क्वेश्चन अपन को आता है। तो उसमें अपने पास में इस टॉपिक में जब अपन ने ग्रामीण जो अधिवास थे उनमें से अपने पास में 3 प्रकार के क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं, यानी 3 प्रकार के क्वेश्चन अपने पास में बनते हैं इस टॉपिक में से। ग्रामीण जो अधिवास थे, रूरल जो सेटलमेंट था, उसमें से फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन अपने पास में था कि ग्रामीण जो अधिवास है उनका अर्थ, परिभाषा और ग्रामीण अधिवासियों को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, यानी अर्थ और परिभाषा के साथ में ग्रामीण अधिवासियों को प्रभावित करने वाले कारक। सेकंड क्वेश्चन था अर्थ और परिभाषा के साथ में ग्रामीण अधिवासियों के प्रकार, जिसमें अपन ने एकांकी प्रकीर्ण बस्तियां, गुच्छित बस्तियां, अर्धगुच्छित बस्तियां और संयुक्त अपने पास में अधिवासियों का अपन ने जिक्र किया था। थर्ड अपने पास में आता है कि अर्थ और परिभाषाओं के साथ में ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूपों को स्पष्ट कीजिए। तो इन तीनों क्वेश्चनों में हर साल किसी न किसी एक का रिपीट होता रहता है और ये अपने ग्रामीण अधिवासियों का टॉपिक जो है वो बिल्कुल कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।